आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम अदालत ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का हुसैन सागर में विसर्जन न किया जाए। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त ना दें और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के रबर डैम्स में विसर्जन के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। अदालत ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो छोटी और माहौल दोस्त गणेश की मूर्तियों की हौसला अफजाई करें। अदालत ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम इकदाम करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि गणेश के स्टॉल्स के करीब आवाम के हुजूम को रोका जाए। विनु माधव नामी वकील ने हुसैन सागर झील में गणेश और दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसकी तफसीली समाअत के बाद अदालत ने फैसले को महफूज रखा था और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालुओं को हुसैन सागर आने से रोका जाए। साथ ही GHMC के ओहदेदार विसर्जन के दिन मुफ्त मास्क तकसीम करें, माहौलियात को आलूदा बनाने वाली मूर्तियों की हौसला अफजाई ना की जाए और 10 बजे शब के बाद किसी भी किस्म की सूती आलूदगी ना होने पाए। रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो मीडिया के ज़रिए इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर करे। गणेश की मूर्तियों की मुख्तलिफ इलाकों की मुंतकली की वजह से शहर के कई इलाकों में आज ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। पंजागुट्टा, अमीरपेट और एरागड्डा और दीगर मकामात पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त पर असर पड़ा और गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। थोड़ा गाड़ी आगे ले लो भाई। पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से तेलंगाना के सारे तालाब लबरेज हो गए हैं। कृष्णा और गोदावरी नदियां खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही हैं। भद्राचलम और कोत्तागुडम अजला में गोदावरी पहली वार्निंग की सतह पर पहुंच गई है। जुमेरात को भद्राचलम में गोदावरी 43 फीट पर बह रही थी, जिसे देखकर हुक्काम ने फर्स्ट वार्निंग दे दी है। ओहदेदारों ने बताया कि सुबह 3:35 पर गोदावरी 43 फीट के निशान को पार कर चुकी है और इसमें मजीद इजाफे की पेशकयासी की गई थी। सुबह 7 बजे उसकी सतह आब में 44.30 फीट तक पहुंच गई। जिला कलेक्टर D अनुदीप ने सूरत हाल को देखते हुए रेवेन्यू ओहदेदारों को हिदायत दी कि गांव वालों को जो गोदावरी के किनारे आबाद हैं वहां से रिलीफ सेंटर्स को मुंतकिल किया जाए और उनको हर किस्म की सहूलत पहुंचाई जाए। हैदराबाद और सिकंदराबाद में बढ़ते हुए डेंगू मामलों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी ने जुमेरात को हुकूमत तेलंगाना से मांग की कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए जंगी खतूत पर इंतजाम किए जाएं। हैदराबाद सिटी कांग्रेस के अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि डेंगू के बढ़ते हुए मामलात की दोनों शहरों की सभी इलाकों से खबरें आ रही हैं, जो बाइस तशवीश है। डेंगू के अलावा मलेरिया के मामलों के भी इजाफे की इत्तलात हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू मॉस्किटो इंडेक्स हैदराबाद में 16 है, जो रियासत में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि हर 100 मकानात में 16 मकानात में डेंगू का मच्छर मौजूद रहने का अंदेशा है। एक और हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुछ इलाकों में हर 3 में से एक घर में डेंगू का खतरा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कोविड की तर्ज पर डेंगू और मलेरिया के केसेस का मीडिया बुलेटिन रोज़ाना जारी किया जाए। इससे आवाम में बेदारी आएगी और उस इलाके के लोग ज़्यादा मुहतात रहेंगे। कांग्रेस का समीर वलीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि GHMC का मानसून एक्शन प्लान गैर कारकर्द और गैर मौसर था, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया और दीगर अमराज में इजाफा हुआ।
जीएचएमसी डेंगू और मलेरिया से मुतासरा मकामात की शिनाख्त में पूरी तरह नाकाम रहा। पिछले एक हफ्ते में सरकारी और प्राइवेट दवाखानों में 80,000 से 1 लाख अफराद डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसे मामलात के लिए रुजू हुए। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट बहुत जल्द 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद करके मेडिकल टेस्ट करके दवाओं की मुफ्त तक़सीम अमल में लाएगा। सड़कों को बेहतर बनाने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के कुपराला देहात में मकामी अफराद ने अनोखा एहतजाज किया। उन अफराद ने सड़क पर पड़े गढ़ों में पौधे लगाए, लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया और ख़वातीन ने तहजीबी गीत पेश किए। बंडल नागपुर तक 2 किलोमीटर की सड़क को बेहतर बनाने का मुतालबा किया और इस खुसूस में ओहदेदारों से नुमाइंदगी की, ताहम उनकी नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया गया। मकामी अफराद ने कहा कि कई एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए जिन पर हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। उन अफराद का कहना है कि इन गढ़ों की वजह से हादिसात पेश आ रहे हैं और कई अफराद ज़ख्मी भी हो रहे हैं। आज मकामी अफराद की बड़ी तादाद वहाँ पहुँची जिन्होंने सड़क पर ही पकवान का इंतज़ाम किया। उन मकामी अफराद ने कहा कि पहली मरतबा नहीं है बल्कि इससे पहले कई मरतबा रुकने असम्बली और रुकने पार्लियामेंट से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। तेलंगाना में जुमे के रोज़ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई खिदमात का आगाज़ किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट हुकूमत तेलंगाना, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, नीति आयोग और अपोलो हॉस्पिटल्स के हेल्थ नेट ग्लोबल के इश्तराक से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को ड्रोन्स की मदद से दवाएं पहुंचाई जाएंगी। आज विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर उन खिदमात का ट्रायल रन किया गया। शहर हैदराबाद के सयाहती मकाम टैंगवंड पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA की जानिब से लैंडस्केपिंग और सरसब्जी और शादाबी के काम का आगाज़ किया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा कि ये लैंडस्केपिंग का काम अंदरून 4 हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लैंडस्केपिंग की तस्वीर पोस्ट करते हुए ये इत्तला दी। कुमार रियासत की कदीम इमारतों और अहम मकामात की तज़ीन नौ, उनकी बेहतरी और असली हालत में वापस लाने की मसाई करते हैं। उन्होंने रियासत में कई पार्क्स और दीगर मकामात को खूबसूरत बनाने का काम भी अंजाम दिया है। रियासती वजीर KT रामाराव ने सिलसिला ज़िले के बारिश से मुतासरा कई इलाकों का आज दौरा किया। KTR ने वहां के मकीनों से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। साथ ही उन्होंने बेहतर इंतजामात करवाने का वादा भी किया। इस मौके पर एक शख्स ने कहा कि करीब में ही 8 ख़ानदान किराए के मकानों में रहते हैं, उन्हें डबल बेडरूम्स के मकानात अलॉट किए जाएँ। इस पर KTR ने कहा कि दशहरे के मौके पर उन्हें मकानात दिए जाएंगे। నీళ్ళు వచ్చినాయి, బంద్ అయింది కరెక్టే. వాన కూడా ఎప్పుడు వాన పడ్డది. వచ్చేదాప రాకుండా మొత్తం కింది కాలువలు గిల్లులు కట్టిస్తా. అప్పటిదాకా కొద్దిగా జాగ్రత్త ఉంది. 2-3 రోజులు తాగే నీళ్ళు కూడా ఉడకబెట్టి చల్లార్చుకుని తాగాలి. పిల్లలు జాగ్రత్త. అసలే కరోనా ఉన్నది, మీకెళ్ళి కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయండి. साहब इसमें 8 आदमी पूरे किराएदार हैं, इसमें पूरे 8 आदमी पूरे किराएदार हैं। डबल बेडरूम का लगा है, अब तक कुछ तैयार है, दे देंगे, दसरा तक दे देंगे. मेहरबानी करके मेहरबानी करके आप, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। बट तब तक मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा महफूज रहो, बच्चों का हिफाजत करो। पेंशन मिल रहा है आपको, वजीफा मिल रहा है सर आपको, 2000 मैं वो घर भी दिला। रियासती वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने अपने साबिका साथियों मौजूदा BJP कायद ईटला राजेंद्र पर इल्ज़ाम आयद किया कि बरसों वजारत में रहने और 4 मरतबा हुजूराबाद के रुकने असम्बली मुंतखब होने के बावजूद उन्होंने अपने हल्के की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बहैसियत वजीर फाइनेंस उन्हें फ़ंड्स की इजराई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल थे। उन्होंने कहा कि ये TRS पार्टी के लिए मायूस कुन बात है कि पार्टी क़यादत ने ईटला पर जो एतमाद किया था उसको उन्होंने नाजायज़ तरीके से अपनी ज़ाती जायदादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हरीश राव ने आज वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर और TRS उम्मीदवार हुजूराबाद G श्रीनिवास यादव के हमरा हुजूराबाद हल्के में रंगा नायकुलू मंडल में पेत्तामेडी अंजय्या स्वामी जना सरस्वती मंदिर की 30 लाख रुपए से तज़ीन नौ के कामों का आगाज़ किया। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ
चेलूटा वागु ब्रिज की तामीर के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने करोड़ों रुपए मंजूर किए। इस ब्रिज की तामीर से हुजूराबाद में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। हरीश राव ने मजीद कहा कि ईटला राजेंद्र ने हुजूराबाद में एक भी डबल बेडरूम मकान की तामीर नहीं की, जबकि पूरी रियासत में डबल बेडरूम के मकानात की तामीर उरूज पर है। అది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు. ఇప్పుడే మా మంత్రి గారు చెప్పారు, ఇక్కడే మంచి హనుమాన్ల గుడి ఉన్నది. హుజురాబాద్లో ఎవరు ఏ చిన్న మంచి కార్యక్రమం చేసినా హనుమాన్ల గుడికి వచ్చి పూజ చేసి మొక్కినాకనే ఏ పనైనా చేసుకుంటారు. వాటి మీది హనుమాన్లు. పక్కనే ఎల్లమ్మ తల్లి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్దమ్మ తల్లికి మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. పక్కనే సమ్మక్క జాతర ఉన్నది. ఇంత ముఖ్యమైన దేవాలయాలు ఉన్నా కూడా కనీసం నడవడానికి రోడ్డు లేకపోతే నిజంగా బాధ అయింది నేను వస్తూ ఉంటే. మొన్ననే మా మంత్రి గారు కోరితే యాక్చువల్గా ఇవాళ కూడా ప్రోగ్రాం ఉంటుందా ఉండదా, మొత్తం వాగు వారుతుంది, మరి ఆ చిల్క వాగు దాటనిచ్చేటట్టు లేదు అని అనుకుంటే ఆ పెద్దమ్మ తల్లి దయతో వాగు తగ్గింది. అనుకున్నట్టు ఇలా కార్యక్రమం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది ఉండదు. ఆ చిల్క వాగు బ్రిడ్జి కోసం 1 కోటి రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి కొత్త బ్రిడ్జి కూడా కట్టుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే శ్మశాన వాటికనే ఇటు దిక్కున్నది. ఎవరైనా చనిపోతే చిల్కవాగు వారితే శవాన్ని కూడా తీసుకోరాని పరిస్థితి అయిపోయింది. సో ఇక ఆ ఇబ్బంది ఇక భవిష్యత్తులో ఉండకుండా చిల్కవాగు బ్రిడ్జి చేసుకున్నాం. వాటి మీద హనుమాన్ల దాకా, మన పెద్దమ్మ గుడి దాకా, ఎల్లమ్మ గుడి దాకా నున్నటి 60 లక్షల రూపాయలతో బీటీ రోడ్ కూడా 6 నెలల లోపల పూర్తి చేస్తాం. అంటే గుడి అయిపోతుంది, మళ్ళీ మనం బోనాలు తీసే వరకు మీ కాలికి మట్టి అంటకుండా నున్నటి డాంబర్ రోడ్ వేపిస్తాం. మీరు కూడా ఆలోచించారు. సరే, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం रियासती वज़ीर बहबूद कोपलाईश्वर ने कहा है कि रियासती हुकूमत डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं सालगिरह के मौके पर उनका 125 फीट ऊंचा मुजस्समा हुसैन सागर के किनारे पर नस्ब करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश करेगी। कोपलाईश्वर ने आज BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब के मकाम पर इंजीनियर इन चीफ व दीगर ओहदेदारों से मुजस्समे की तनसीब पर तफसीली तबादले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजस्समे की तनसीब अंदरून 15 माह मुकम्मल कर ली जाएगी। यहाँ पर म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और हॉल्स भी तामीर किए जाएंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट की सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सके। ఈ 2 ఫ్లోర్లు అది ఇది ప్యారలల్ గా ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసేస్తుంది. మీద కూర్చుంటుంది. దీనికి టైం లోపల మీకు స్లాబ్ మీద ఉన్నట్టు ఉంటుంది, కానీ కింద నుంచి వచ్చేసేస్తుంది. కాబట్టి మన స్టాచ్యూ డిజైన్ నుంచి మొత్తం దీనికి ఆన్ ఉంటుంది సపోర్ట్. అది లోపల ఉంటుంది, లోపల ఉంటుంది సార్, ఇన్సైడ్. బాడీ లోపలనే ఉండిపోతుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ, బీసీ వర్గాలు కావచ్చు, యావత్తుగా భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క గుర్తుంచుకునే విధంగా ఎక్కడ చూసినా హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ విగ్రహం యొక్క ప్రత్యేకత కనబడేలాగా ఉండడం కోసం మరి హుస్సేన్ సాగర్ యొక్క నడి ఒడ్డున హైదరాబాద్ నగరంలో ఏర్పాటు చేయడం కోసం నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీంట్లో టోటల్గా ఈ యొక్క స్టాచ్యూ ఎత్తు కనుక చూసినట్టయితే ఒక 50 ఫీట్లతో నిర్మించేటువంటి वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कालोजी नारायण राव की सालगिरह के मौके पर हनमकुंडा में उनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करके खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने बताया कि कालोजी नारायण राव और प्रोफेसर जयशंकर रियासत की अजीम शख्सियात थीं और उनकी सालगिरह तकारीब रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर मनाते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश कर रही है। తన కవిత నారితో నైజామోలికి దడ పుట్టించిన దాశరథి కవితమ్మును చూడు మొక్కబోని తన ధ్వని అను కరుణత ఒక్కటైన దిక్కున వెలిగే నేరెల్లా వేణు మాధవుడు ఓరుగల్లుగారాల బిడ్డరా చదువుల తల్లి చల్లని ఒడిలో ఎదిగే వారికి హెల్లలు లేవని హక్కుల శిల్పుల రక్షణ కవచం ఐఐటి రామయ్యను చూడు. అనేక మంది కవులకు, కళాకారులకు, మేధావులకు, సాహిత్యపులకు పుట్టినిల్లు నా వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా. నిజంగా ఈరోజు కాళోజీ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని హనుమకొండ నడిబొడ్డున కాళోజీ సెంటర్లో మరి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా
స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాం తెలంగాణ वजीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार ने बरखी से चलने वाली गाड़ियों को माहौलियाती दोस्त करार देते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरखी से चलने वाली गाड़ियों के लिए कई मराहत पेश कर रही है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स का माफ़ करना भी शामिल है। अजय कुमार ने आज बरखी से चलने वाली मुसाफिर बरदार कार की रोनुमाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब तक बरखी से चलने वाली 3,572 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जबकि रियासत में मशहूर मैरिसोस गैरेसिस कंपनी ने बरखी कार्स की तैयारी शुरू कर दी है। रियासती वजीर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट शोबे के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन पॉलिसी तदवीन की गई है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में मिलनी मुश्किल है। टीआरएस रुकन असेंबली टी जीवन रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की गई मुलाकात पर किए गए रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि अगर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का मोदी से मुलाकात करना गलत है तो फिर क्यों पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं। से बात कर सकते, उन्हें जा सकते, कभी भी मिला सकते, वो फेडरल सिस्टम है। उसका बारे में रेवंत रेड्डी बोल रहे जो एमआईएम का सीट्स उत्तर प्रदेश में डिसाइड करने को गया बोल रहे। देखो ये वेस्ट बंगाल परसों 2 महीने तक लड़ लिया, पूरा सेंट्रल मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल जाके लड़ लिया, फिर आके स्टेट इश्यूज में मिले। ये देखो ये इसके बाद में अमरिंदर सिंह है, नेक्स्ट 5 महीने में इलेक्शन है, इन्हों भी जाके मिले प्राइम मिनिस्टर से। उस तरीके से आर्टिकल 263 टू 298 आर्टिकल तक वो 99 इश्यूज़ का ऊपर और ये सब्जेक्ट 61 सब्जेक्ट का बारे में बात करने को गया। 12 इश्यूज़ में सीएम साहब बोले प्राइम मिनिस्टर मोदी की 12 इश्यूज़ को एक को 4 मिनट पकड़ लिए तो भी 48 मिनट्स होता। ये फेडरल सिस्टम है, ये प्रजास्वाम्य है, इसमें इसका बारे में इन्हों ऐसा बात करे तो रेवंत को ये पीसीसी प्रेसिडेंट जो रेवंत साहब को राबिस का बीमार हो गए बोल के दिख रहा, ऐसा बात कर रहे उन्होंने। फिर मैं क्या बोलूँ, फिर देखे तो पुराना हिस्ट्री गए तो पुराना हिस्ट्री में देखो इधर अमरिंदर सिंह पंजाब और अगले 5 महीने में इलेक्शन उन्होंने भी जाके मिले। बाद में पुराना हिस्ट्री में स्टालिन एसीएम है, इन्हों भी बात कर जाके। ऐसा पुराना हिस्ट्री में गए तो भी इंदिरा गांधी से इन्हों मिला, इधर है मैं 1 मिनट में दिखा देते। ये इंदिरा गांधी है, ये एनटी रामाराव है। एनटी रामाराव टीडीपी जो पार्टी है डेड अगेंस्ट टू कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी मिला प्राइम मिनिस्टर को। इधर प्रधानी मनमोहन सिंह है, इसका पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने जाके गुजरात सीएम उन्होंने जाके कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मिले। परसों पार्लियामेंट में देके राहुल गांधी जाके मोदी साहब को हक भी दिया, किस भी दिया, उसमें कुछ भी नहीं बात करते इन्हों। पुराना में राजीव गांधी हैदराबाद आया जब एनटी रामाराव मिला, इतना लोग इतना सीएम से देखो, इसका बास है ये रेवंत रेड्डी साहब का बास है। अगले इलेक्शन में इन्हों डिसाइड करे तो चंद्रबाबू डिसाइड। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के कोकापेट और खानम मेट की सरकारी अराजियात के हराज की जांच करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सीबीआई से नुमाइंदगी की। उन्होंने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक में सीबीआई के डायरेक्टर से इस सिलसिले में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोकापेट में सरकारी अराजियात के हराज के जरिए हज़ारों करोड़ रुपये का सरकारी ख़जाने को नुकसान किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल और जामे जांच की ज़रूरत है। उन्होंने बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन सरकारी अराजियात के हर्राज के ज़रिए 2,500 करोड़ रुपए ही हुकूमत हासिल करने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि हराज के नाम पर करीबी अफराद को ये अराजियात दी जा रही हैं। इस तरह रियासत के ख़जाने को उसूल होने वाले 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मामले की शिकायत मुख्तलिफ महकमे जांच से करने का कांग्रेस ने फैसला किया। उसी के हिस्से के तौर पर सीबीआई के डायरेक्टर से मुलाकात करते हुए इस खुसूस में नुमाइंदगी की गई। कांग्रेस के कारगुजार सुदूर अरकान पार्लियामेंट कमेटी के सुदूर नशीन से मुलाकात की 2 दिन पहले इजाज़त मांगी गई थी, ताहम कोविड की वजह से कांग्रेस से सिर्फ एक ही फ़र्द को मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिस पर दाखिली तौर पर पार्टी में तबादला ख्याल के बाद
उनको ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने तहरीरी तौर पर CBI के डायरेक्टर से इस खुसूस में नुमाइंदगी की। CBIకి మేము చేయడం జరిగింది। ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు నిజంగానే బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా గారు నీతి నిజాయితీతో కూడుకున్న పరిపాలన అందించాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన తెలంగాణ సంపద యొక్క దోపిడీ మీద విచారణకు ఆదేశించాలి। నేను సూటిగా బండి సంజయ్ గారిని కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా, మీరు పాదయాత్రలు చేసినా ఆశీర్వాద యాత్రలు చేసినా ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు। మీరే అంటున్నారు కేసీఆర్ కుటుంబం దోపిడీకి పాల్పడ్డది, కేసీఆర్ కుటుంబం వేల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ సంపదను కొల్లగొట్టిందని। నేను అడుగుతున్న మీ ఇద్దరిని, ఒకరు తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడు, ఇంకొకరు నరేంద్ర మోడీ గారి మంత్రివర్గంలో కేబినెట్ మంత్రి। సో కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి। నిజంగానే కేసీఆర్ అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడని మీరు చేస్తున్న ఆరోపణ మీరు కేసీఆర్తో కుమ్ముక్కు కాకపోతే ఈ రోజు మీరు ఫిర్యాదు ఇవ్వడానికి ఒకవేళ కేసీఆర్తో మీకు ఒత్తిడి ఉంటే, భయం ఉంటే కేసీఆర్ వల్ల మేము ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మీద మీరు విచారణకు ఆదేశాలు ఇవ్వమనుండ్రి। కేసీఆర్ అడిగితే 24 గంటల లోపలనే నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది। కానీ మీరు కేసీఆర్ అవినీతి మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి బండి సంజయ్కి లేకపోతే కిషన్ రెడ్డి గారికి అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతలేదా? ఇవాళ ప్రతిపక్ష పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా CBI డైరెక్టర్ మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మోసుకుంటున్నారు, వారిని తొందరలోనే జైలుకు పంపిస్తున్నామని పదే పదే ప్రకటనలు చేస్తారు। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की खातून कारकुनों ने आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ गांधी भवन के करीब मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनों ने पेट्रोल, डीजल और दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के लिए मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज 13वें रोज़ में दाखिल हो गई। आज बंडी संजय ने संगारेड्डी के सुल्तानपुरा के इलाके की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उन आवाम से इन्होंने ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना में बीजेपी को मुस्तहकम करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2023 के आम इंतखाबात में इख्तिदार पर फायज होते हुए रियासत की आवाम की तरक्की के लिए काम करेगी। मरकज़ी हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ DRDL के मुलाजमीन ने CITO बैनर के तहत एक एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने कहा कि अवामी शोबे की सनतों के खानगियाने से नौकरियां महफूज नहीं रहेंगी और मजदूरों का इस्तेहसाल होगा। ఈ సందర్భంగా మీడియా గారు మాట్లాడే ముందు ఒక విజ్ఞాపన పత్రాన్ని వినిపిస్తా ఉన్నాం। తెలంగాణ నిర్వహించిన కార్మిక రచన పాదయాత్రకు జయప్రదం కావాలని DLRC ఎంప్లాయీస్ ను కోరుతుంది। మా DLR లో సుమారు 400 మంది క్యాజువల్, కాంట్రాక్ట్, కన్సాలిడేటెడ్ వర్కర్స్ పనిచేస్తా ఉన్నారు। 5 నుంచి అనేక కుట్రలను సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను సాగుతూ వీరిని సర్వీస్ కమిటీ వేయడం లేదు। మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్లు ముఖ్యంగా अब बात कोरोना केसेस की। रियासत भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,199 टेस्ट किए गए, जिसमें 315 अफराद मुस्बित पाए गए।
इस इजाफे के साथ रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,60,786 हो गई, जबकि इसी दौरान 2 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों की मजमूई तादाद 3,891 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 340 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। रियासत भर में फ़िलहाल 5,470 अफराद का इलाज चल रहा है। टॉलीवुड अदाकार रवि तेजा टॉलीवुड मंशियात मामले से रकम की गैर कानूनी मुंतकली के मुबैना ताल्लुक़ के सिलसिले में हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़े इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में हाजिर हुए, जहां ईडी के अहदेदारों ने उनसे पूछगछ की। तेजा उन अहम टॉलीवुड शख्सियात में शामिल हो गए हैं जिनसे ईडी इस मामले में पूछगछ कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ इस एजेंसी ने राना डग्गुबती से पूछगछ की थी। इस मंशियात मामले ने साल 2017 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दहला कर रख दिया था। रवि तेजा से अहदेदार दूसरी मरतबा पूछगछ कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने फिल्म हिदायतकार पुरी जगन्नाथ, अदाकारों चारमीर रकुलप्रीत सिंह से भी इस मामले में पूछगछ की है। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की वारदात पेश आई। चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए, लॉकर्स को खोलने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद 6 कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, सीसी फुटेज रिकॉर्ड करने वाला DVR लेकर ये चोर फरार हो गए। ये चोर अपने साथ लाई गई ट्रॉली में ये मसरूक़ा अशिया के साथ फरार हो गए। अलार्म वायर, CC कैमरों वायरों को काट कर ये वारदात अंजाम दी गई। गुज़िश्ता शब ये चोरी की वारदात पेश आई। बैंक के अहदेदारों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल किया और शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हैदराबाद के नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में मामूली सी बात को लेकर फेरोज नामी शख्स पर समी और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हबीबनगर नाला अफजल सागर के रहने वाले फेरोज नामपल्ली रेलवे स्टेशन में आउटवर्ड पार्सल ऑफिस में काम करते हैं। वहीं पर काम करने वाला एक और शख्स समी और फेरोज के बीच किसी बात को लेकर मामूली सी बहस हो गई। उसकी कुछ देर बाद समी अपने कुछ साथियों को लेकर फेरोज के पास आया और उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फेरोज जख्मी हो गया। फेरोज को फ़ौरन महावीर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फेरोज़ खान है। मैं नामपल्ली स्टेशन में काम करता हूँ। मगरबी गोदावरी ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को कार ने टक्कर दे दी। ये कार राजा महेंद्रवरम से विशाखापट्टनम की सिमत जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। महलूकीन में खातून, एक नौजवान और एक कम उम्र बच्चा भी शामिल है। इस हादसे में जख्मी दीगर 3 अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना की सैबराबाद पुलिस ने गाड़ी सवारों पर जोर दिया कि वो दिन हो या रात या फिर ट्रैफिक ना होने की तमाम सूरतों में ट्रैफिक सिग्नल्स पर अमल करें। शहरियों में बेदारी पैदा करने के लिए मफाद आम्मा में जारी किए जाने वाली वीडियोस के सिलसिले में एक और वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए जारी की गई। इस 30 सेकंड की वीडियो में ट्रैफिक पुलिस सैबराबाद ने मुख्तलिफ मौक़ों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर हुए हादसात की निशानदही की। ये हादसा सड़कों पर लगाए गए CCTV कैमरों में कैद हो गए। ट्रैफिक पुलिस सैबराबाद ने 13 दिसंबर 2020 को विप्रो जंक्शन पर पेश आए सड़क हादसे का हवाला दिया, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। यह हादसा रात के वक्त सिग्नल की खिलाफ वर्जी की वजह से पेश आया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।